आज हम फिर पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ेंगे। पोजेसिव केस होता क्या है? तो ये किसी नाउन का संबंध किसी अन्य दूसरे नाउन के साथ बताना होता है, तो हम पोजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। हिंदी में ये संबंध बताने के लिए का की के का यूज किया जाता है और इंग्लिश में एपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग ये एक एक करके पढ़ेंगे कि किसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है और किसके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। किसी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के अंत में यदि नहीं हो तो उस नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाए। किसी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस नहीं हो तो उस नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई नाउन प्लूरल होता है और उस नाउन के अंत में एस नहीं लगा होता है, तब उस नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर नाउन प्लूरल हो और उसके अंत में एस लगा हो, तब उस नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। यही यहाँ पे पढ़ना है। तो एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या एक महिला कॉलेज यहाँ नहीं था, तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में था है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि कौन सा टाइप है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? क्या एक महिला कॉलेज यहाँ नहीं था। तो ये जो सेंटेंस है क्या से भी शुरू हुआ है
और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। इसका रूल्स क्या होता है, तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका रूल्स होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें वाज वर्ब का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना वाज कर सकते हैं और नहीं वर कर सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे वाज होगा या वर होगा। तो चलिए पता करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है एक महिला कॉलेज। यहाँ पे जो कॉलेज है इससे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, ये महिला से पता नहीं चलेगा। अब देखिए ये कॉलेज है तो इसके लिए यहाँ पे एक का प्रयोग हुआ है। तो एक का प्रयोग तब होता है जब कोई नाउन सिंगुलर होता है और काउंटेबल होता है, तब उसके पहले एक का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो एक है ये कॉलेज के लिए हुआ है, महिला के लिए नहीं हुआ है। यहाँ पे महिला जो है ये प्लूरल है, एक महिला के लिए कॉलेज नहीं होता है, महिलाओं के लिए एक कॉलेज होता है। कोई एक लेडीज हो तो उनके लिए कॉलेज नहीं होगा, बहुत सारे जब लेडीज होंगे तो उनके लिए कॉलेज होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि महिलाओं का एक कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलेज जो है क्या है, सिंगुलर है। जब कॉलेज सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, वाज है, तो वाज का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एक महिला कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि अ वुमेन कॉलेज। देखिए यहाँ पे जो ये वुमेन है ये क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे ई लगा हुआ है। जब यहाँ पे ए होता है तो ये सिंगुलर होता है और जब यहाँ पे ई होता है तो प्लूरल होता है। तो ये प्लूरल नाउन है लेकिन इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका पोजेसिव बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है, ये ध्यान रखना है। यहीं अगर ये नाउन प्लूरल है और इसके अंत में एस होता तब यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते बल्कि केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन प्लूरल है फिर भी इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। यही हम रूल्स पढ़े हैं कि किसी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं हो तो उस नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस नहीं है तो इसलिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। चलिए ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, नोट। तो नोट लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट बोलिए या अदर वर्ड्स बोलिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ है तो हो जाएगा हियर। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है कि ये वुमेन जो है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के पहले ए का प्रयोग कैसे हो गया, तो जो यहाँ पे ए का प्रयोग है ये इसके लिए नहीं हुआ है, ये कॉलेज के लिए हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ए का जो प्रयोग हुआ है कॉलेज के लिए हुआ है। महिलाओं का एक कॉलेज, इसका मतलब हुआ महिलाओं का एक कॉलेज। ठीक है, जिसको क्या बोल दिया गया है, एक महिला कॉलेज। एक महिला कॉलेज का मीनिंग क्या हुआ, महिलाओं का एक कॉलेज है जिससे हम बोल रहे हैं एक महिला कॉलेज। ठीक है, चलिए इसे और एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों का
विद्यालय क्यों नहीं है? क्या है? बच्चों का विद्यालय क्यों यहाँ नहीं है? तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है। कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना चाहिए कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में है तो इसे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट में है। और यहाँ पे जो है का प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि कौन सा टाइप है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। तो क्या है सेंटेंस? बच्चों का विद्यालय क्यों यहाँ नहीं है? तो देखिए इसमें WH वर्ड्स भी आया है और निगेटिव वर्ड नहीं भी आया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या होता है इसका रूल्स? WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका रूल्स होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें WH वर्ड्स लिखना है। तो WH वर्ड्स क्या है? क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। वाई के बाद इज एम आर का प्रयोग होगा। तो हम खुद से ना इज लिख सकते हैं ना एम लिख सकते हैं और ना ही आर लिख सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए पता करते हैं कि सब्जेक्ट इसमें है क्या। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चों का विद्यालय। ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल है? हिंदी में जो रिलेशन बताने के लिए आता है उसके बाद जो नाउन है उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखिए हिंदी में जो संबंध बताने के लिए आता है ये का, की, के, यही तीन होता है जो हिंदी में एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ बताता है। और इसी के बाद जो नाउन आता है उसी से पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे का है, यही क्या है? यहाँ पे बच्चों का संबंध जो है विद्यालय के साथ बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो का के बाद नाउन आया है विद्यालय, इसी से पता चलेगा कि ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे ये विद्यालय है तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है और कौन सा नाउन है? तो काउंटेबल नाउन है। जब ये सिंगुलर है तो ये सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। यह हमेशा ध्यान में रखना है कि हिंदी में जो रिलेशन बताने के लिए आता है का, की, के, इसके बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे बच्चों को मत देख करके समझ जाइएगा कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, नहीं। ये का के बाद जो नाउन आएगा उससे पता चलेगा, की के बाद जो नाउन आएगा उससे पता चलेगा, के बाद जो नाउन आएगा उससे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे का के बाद क्या है? विद्यालय है। ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है? इज है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चों का विद्यालय। तो बच्चों का क्या होगा? चिल्ड्रेन। अब देखिए हम रूल्स में यही पढ़े हैं कि किसी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं हो तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये चिल्ड्रन क्या है? एक प्राणी है और ये प्लूरल है और इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, तब इसका पॉजेसिव बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। का जो है होता है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस होगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया सब्जेक्ट का हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? विद्यालय, तो स्कूल हो जाएगा।
यहाँ पे का के लिए किसका प्रयोग हुआ है? एपोस्ट्रोफी एस का। ये चिल्ड्रन एक प्राणी है और प्लूरल है और इसके अंत में एस नहीं है, इसलिए यहाँ पे का एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद जो विद्यालय है तो स्कूल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। चिल्ड्रंस स्कूल ये आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद हमें नॉट का यूज करना है, तो नॉट। फिर जो कॉम्प्लीमेंट हो या अदर वर्ड्स हो, तो क्या है इसमें अदर वर्ड्स? यहाँ का क्या हो जाएगा? हेयर। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब देखिए अगर इंग्लिश में आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे पता कर पाइएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो जो एपोस्ट्रोफी एस होगा इसके बाद जो नाउन आएगा उससे पता चलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे स्कूल बताएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन का संबंध जिस नाउन के साथ बताया जा रहा है वही नाउन जो होता है बताता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। हिंदी में का की के बाद जो नाउन आएगा उससे पता चलेगा, और इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। इंग्लिश में जब आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे होते हैं तब, लेकिन जब ऑफ का प्रयोग होता है तो जो ऑफ के पहले आता है उससे पता चलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, तो ये ऑफ पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा। ठीक है, इसे और एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों का खिलौना कैसे कीमती नहीं होगा? तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में गा है तो इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? बच्चों का खिलौना कैसे कीमती नहीं होगा। तो इसमें कैसे आया है WH वर्ड्स और निगेटिव वर्ड नहीं है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका रूल्स होता है। अगर आपको ये सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो आप लास्ट लेक्चर्स को जा करके देखिए। प्रेजेंट पास फ्यूचर में ये एकदम डिटेल्स में बताया गया है, वहां से आपको एक एक रूल्स में जितने वर्ड है सब समझ में आएगा। एक बार जा करके आप उसको देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है? कैसे। कैसे का क्या होता है? हाउ। उसके बाद हमें शैल और विल का प्रयोग करना है, तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमको शैल और विल का प्रयोग करना है। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है बच्चों का खिलौना। अब देखिए ये बच्चों का खिलौना सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे विल होगा कि शैल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो जो संबंध बताने के लिए आता है
का, के, की, उसके बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, उसके साथ शैल होगा कि विल होगा। ठीक है, देखिए ये का है, यही जो है रिलेशन को बता रहा है, बच्चों का रिलेशन खिलौना से का ही बता रहा है। तो का के बाद जो नाउन है क्या है, खिलौना है। तो इसी से पता चलेगा कि यहाँ पे शैल होगा कि विल होगा, बच्चों से पता नहीं चलता है। तो खिलौना क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। ये हम यूज ऑफ शैल विल जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हम ये पढ़ चुके हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, बच्चों का खिलौना। तो यहाँ पे बच्चा जो है ये एक प्राणीवाचक है और प्लुरल नाउन है। तो जब प्राणीवाचक हो, प्लुरल नाउन हो और उस नाउन के अंत में एस नहीं हो तो वहां पे पोजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और जब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है तो जैसे ये सब्जेक्ट रहता है उसको वैसे ही अरेंज करते हैं। तो पहले इसमें बच्चों है तो बच्चों का लिखेंगे चिल्ड्रेन, फिर का है। तो देखिए ये जो चिल्ड्रेन है ये प्राणीवाचक है और प्लुरल है, और इसके अंत में एस नहीं है। तो यहाँ पे इसका पोजेसिव यानी का जो होगा एपोस्ट्रोफी एस होगा। यहाँ पे का के लिए एपोस्ट्रोफी एस होगा। उसके बाद का के बाद क्या है, खिलौना, तो यहाँ पे टॉय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है तो नॉट लिखेंगे, फिर बी और कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, कीमती, तो क्या हो जाएगा, कॉस्टली। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसे देना तो नहीं ये भूलना है, ये अगर देना भूल गए तो सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहीं रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे और ऐसे ही उससे एग्जाम्पल से एक एक करके समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।